हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारे भूगोल के सिविक्स के 3 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 4th लेसन की रीडिंग करेंगे। वो है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। क्या है? लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। दक्षिणी अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। प्रजातियां मीन्स अलग अलग जातियों के, जैसे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारी प्रकार के वहाँ पर लोग रहते हैं। श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिणी अफ्रीका लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर्ड स्क्रैप बुक मिला जो भारत के कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसने एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी मां से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्या? माया की मां ने उसे समझाया कि दक्षिणी अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से क्या था? शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा मीन्स चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। मतलब काले गोरे जो लोग थे तो उन्होंने अपनी जो प्रजातियां थी वो इसी के आधार पर बांटा हुआ था। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। मतलब आपस में वो एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बना सकते थे। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रंग भेद के कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। क्यों गुस्सा था? क्योंकि उस टाइम क्या था? भेदभाव ज़्यादा था। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। जो काले लोग होते थे उनको वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के पास आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। क्या मिलती थी उनको? सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। इससे उनका क्या किया जाता था? भेदभाव इससे में किया जाता था। जो अंग्रेज लोग होते थे वो क्या करते थे? ज़्यादा गोरे होते थे और वो सारा का सारा जो है अपने आपस में आप ही लेते थे, और जो हमारे थोड़े सांवले हैं या भारतीय लोग हैं इनको कुछ भी अधिकार नहीं था। वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर क्या करना चाहता था? अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। तो क्या किया? दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और क्या किया? भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। ठीक है बेटा। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? ध्यान से पढ़ेंगे। आपने पिछले पाठ में भी पढ़ाई है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने क्या चुनते हैं? प्रतिनिधि चुनते हैं। वे प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हैं। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों को भाग लेने के लिए भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उनकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी क्या करते हैं? निभाते हैं।
अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, देखो बेटा, अगर देश के जो लोग हैं वो सजग हैं और अपने देश के बारे में वो रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जा सकता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली में कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक ही क्षण में रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने की मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है हमारी सरकार। क्योंकि आज भी जब कोई भी लड़ाई दंगे या कोई रैली या कोई जुलूस निकलता है तो जो इससे संबंधित लोग होते हैं या समाज के जो लोग होते हैं वो 2 मिनट रुककर पता तो जरूर करते हैं कि ये किस लिए जुलूस निकाला जाता है। विवाद तब उभरता है या बढ़ता है जब विभिन्न संस्कृतियां, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। बेटा ध्यान से सुनो कि जब कैसे बढ़ता है झगड़ा, जब हम एक दूसरे के साथ तालमेल या कोई बात में या किसी सहमति नहीं दिखाते तो क्या हो जाता है, विवाद बढ़ जाता है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने पर या भड़काने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उस पर रोकने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है बेटा। नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों में होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बेटा कौन सी नदी है? कावेरी नदी। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तमिलनाडु के मेटूर बांध से भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। कौन से बांध से होती है? मेटूर बांध से भरे हुए इस नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में जो है कृषि होती है, सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णाराज सागर बांध, कर्नाटक का कौन सा बांध है? कृष्णाराज सागर बांध, और कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णाराज सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। उसमें पानी तभी भरा जाता है जब कृष्णाराज से पानी छोड़ा जाए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एक समानता के प्रति वचनबद्ध होता है। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जो लोकतंत्र सरकार होती है उसका क्या मानना है कि न्याय और सरकार को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुविधाओं से वंचित रखा गया था। जो पहला जमाना था, बहुत समय पहले जो लोग ऐसे थे, दलित थे या पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको शिक्षा से और किससे, यातायात के सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। और उनको क्या था, सार्वजनिक स्थानों पर घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। यह प्रथा क्या है?
अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। इज दैट क्लियर? यह तो ठीक है ना बेटा, कि तभी न्याय हो सकता है जब हमें सभी लोग एक बराबर नजर आए। अब ये देखो कि हमारे अब जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को अपने मंदिर में या कहीं जाने से रोक सकते हैं। सभी लोग कहीं भी जा सकते हैं। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते। ठीक है बेटा, आज का ये आपका लेसन रीड हो चुका है। तो आपने इसमें से ओनली शॉर्ट 10 क्वेश्चन, ओनली 10 क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं और एक बार आपने खुद भी अपना लेसन अच्छी तरह से रीड करना है। इज दैट क्लियर? ओके बेटा।